नमस्कार। आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है उदारवाद, लिबरलिज्म। राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदारवाद दो पृथक पृथक तत्वों का सम्मिश्रण है। उनमें एक लोकतंत्र है तो दूसरा व्यक्तिवाद। मैकगर्वन की ये कोटेशन हमें ये बताती है कि इस विचारधारा में दो तत्व सम्मिलित हैं, एक है लोकतंत्र और दूसरा है व्यक्तिवाद। उदारवाद का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द लिबरलिज्म है और जो कि अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। अतः इसका हिंदी रूपांतरण उदारवाद न होकर स्वतंत्रता है। इसका नाम इसलिए इसे स्वतंत्रवाद भी कहा जाना चाहिए। उदारवाद जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता का प्रतिपादन करता है, इस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ता है। अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो ऐतिहासिक दृष्टि से उदारवाद को मध्य युग के अंत तथा आधुनिक युग के प्रारंभ की विचारधारा कहा जा सकता है, क्योंकि इसके द्वारा निरंकुश राजतंत्र, मध्य युग में चलती आने वाली सामंती व्यवस्था और चर्च की प्रभुता का विरोध किया जाना उसकी एक प्रमुख विशेषता है। उदारवाद के उदय की पृष्ठभूमि के संबंध में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे पहला है औद्योगिकरण व पूंजीपति वर्ग का उदय। मध्य युग में लोगों का जीवन स्वतंत्र नहीं था। जनसंख्या का अधिकांश भाग किसानों का था, जो सब तरह से सामंतों के अधीन होते थे। दस्तकार और व्यापारी भी अपना कार्य व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होकर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें अपना कार्य अपनी उन श्रेणियों के अधीन रहकर करना पड़ता था जो कि गिल्ड कहलाती थी। इस प्रकार व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से तो स्वतंत्र था ही, वरन वह धार्मिक दृष्टि से भी स्वतंत्र था। इस युग में व्यक्ति व्यक्तिगत विश्वास की वस्तु न रहकर चर्च के पूर्ण नियंत्रण में आ गया था, चर्च के संगठन का दास हो गया था। चर्च का नियंत्रण व्यक्ति के धार्मिक जीवन पर ही नहीं, वरन उसके आर्थिक जीवन पर भी था। कोई व्यवसायी कारीगरों से कितने घंटे काम ले, माल का उत्पादन करे, माल को किस प्रकार से बेचे, इन सब चीज़ों का निर्धारण, इन सब बातों को व्यक्ति के अनेक कठोर धार्मिक और नैतिक नियमों को मानकर कार्य करना पड़ता था। तो औद्योगिक क्रांति के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उद्योगों में बड़े पैमाने पर उत्पादन आवश्यक हो गया। इसके लिए बड़े बड़े कारखाने चलाए गए, तो एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे पूंजीपति वर्ग कहा जाता है। इस पूंजीपति वर्ग के कार्य करने व जीवन यापन का ढंग आवश्यकता अनुसार चूँकि पहले से ही भिन्न हुआ, अतः उसका जीवन दर्शन भी बदला। पहले धनार्जन यदि जीवन यापन के साधन के रूप में किया जाता था, यही धनार्जन जब बाकी लोगों को गौण बना देता है, जीवन के मूल्यों का बलिदान कर देता है, तो यह पूंजीवाद की तरफ आगे बढ़ता है। धनार्जन करने वाला ये वर्ग पूरी छूट चाहता था सभी धार्मिक नियमों से, राजकीय कानूनों से, सामाजिक संस्थाओं से, क्योंकि वो उसके कार्य में बाधा डालते थे। व्यक्ति उस पर उस प्रकार से बंधन न हो, इस भावना को उदय की पृष्ठभूमि की सृष्टि से उदारवाद का पनपना स्वाभाविक हो गया। लास्की ने इस प्रसंग में ये कहा है कि मध्यकाल के अंत में नवीन आर्थिक समाज के उदय के कारण उदारवाद की उत्पत्ति हुई। उदारवाद की उत्पत्ति का एक कारण पूंजीपति वर्ग का उदय भी था, क्योंकि पूंजीपति वर्ग ये चाहता था कि राज्य उसके कार्य में हस्तक्षेप ना करे। 19वीं शताब्दी का नवजागरण ने भी उदारवाद के दम में अपनी पृष्ठभूमि निभाई है, जो आधुनिक युग के प्रारंभ में पश्चिमी यूरोप में चला, जिसे नवजागरण या पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई। रेनेसां भी इसे कहा जाता है।
इतिहास के मध्य युग के समस्त यूरोप और रूढ़िवादी धार्मिक चिंतन छा जाने के कारण लोग उस उच्चतर जीवन दर्शन को प्राय भूल गए थे जिसका प्रचलन प्राचीन काल में यूनानियों की संस्कृति में हुआ था। अंधविश्वास धर्मांधता के कारण उस सब उन्नति व्यय पर पर्दा पड़ गया था जिसे कि प्राचीन काल में यूनानियों ने विज्ञान दर्शन राजनीतिक साहित्य आदि के क्षेत्र में प्राप्त किया था। मतलब एक बार दोबारा लोगों को अंधविश्वास से जागृत करने के लिए पुनर्जागरण आंदोलन शुरू हुआ और पुनर्जागरण आंदोलन ने इस बात को जोर दिया, इस बात पर व्यक्ति और उसका कल्याण राज्य का उद्देश्य होना चाहिए, व्यक्ति का कल्याण ही आधार हो, तो ऐसी दशा में व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक मानी जाने लगी। उदारवादी विचारधारा को प्रोत्साहन मिला। इसके बाद तीसरे नंबर पर है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन ने भी उदारवाद के दर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इस आंदोलन ने पूरे पश्चिमी यूरोपीय रोमन कैथोलिक चर्च का आधिपत्य था। चर्च के अधिष्ठाता रोम में पोप की बातों को ईश्वर की बातें समझते थे और धर्म के मामलों में व्यक्ति उनका दास था। उस संबंध में कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। 1517 में जर्मनी के एक भिक्षु मार्टिन लूथर ने धार्मिक क्षेत्र में पोप की निरंकुश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसने व्यक्ति को उस क्षेत्र में पंगु बना रखा था। लूथर द्वारा किए गए उक्त विद्रोह के समर्थन में जिगवेली, काल्विन आदि अन्य स्वयं धर्म सुधारक भी खड़े हुए और अंत में ये बात सामने आई कि चर्च की जो अधिसत्ता व्यक्ति पर है, उसका क्षेत्र या चर्च जो है वो धर्म तक ही सीमित होना चाहिए और जो भी सुधार कार्य हैं वो किए गए। और ये बात रही कि धर्म सुधार आंदोलन के सिद्धांत तथा सामाजिक परिणाम व्यक्ति के लिए मुक्तिदायक सिद्ध हुए। फिर है निरंकुशवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। उदारवाद के उदय का एक प्रमुख तत्व निरंकुशवादी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी था। 16वीं-17वीं शताब्दी का समय यूरोप में निरंकुश राजतंत्र के लिए प्रसिद्ध था। उस काल में ही यूरोप ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहने वाले राजा यूरोप के देशों में हुए। उनमें से अनेक ने राज्य देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अपने को ईश्वर का अवतार घोषित कर दिया। प्रजा के जीवन के लिए छोटी छोटी बातों का निर्धारण करना अपना अधिकार माना। उनके कानूनों द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किन्हीं निश्चित दिनों में प्रजा क्या भोजन करे, किस प्रकार मुर्दों के लिए किस प्रकार कफन का प्रयोग किया जाए, इन सब चीज़ों का निर्धारण किया जाने लगा। आशीर्वादम के शब्दों में अगर हम लें तो उनके अर्थहीन कानून निश्चित दिनों के लिए विशिष्ट प्रकार का भोजन निर्धारित करते थे तथा मुर्दों को दफनाए जाने के लिए विशेष प्रकार के वस्त्रों का प्रावधान करते थे। इस प्रकार निरंकुशतावादी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उदारवाद का उदय हुआ। तो इसमें हमने उदारवाद के उदय के संदर्भ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी है, जिसमें सबसे पहला औद्योगिकरण, फिर 19वीं शताब्दी का नवजागरण, फिर धर्म सुधार आंदोलन, फिर निरंकुशता के विरुद्ध प्रतिक्रिया। ये चार चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने उदारवाद को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया और उदारवाद अपनी चरम सीमा तक पहुंचा। अब उदारवाद की क्या मान्यताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, उसका अध्ययन हम अगले व्याख्यान में करेंगे।